ओम साई राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बाबा की एक भक्त की सुंदर कहानी। ये कहानी है श्रीमान रघुनाथ तेली जी की, जो कि बम्बई के रहने वाले थे और ऑनररी मजिस्ट्रेट थे। शादी की काफ़ी समय बीत चुके थे, पर उन्हें अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। उन्होंने 1914-15 में शिरडी आने का निश्चय किया। बॉम्बे में थे तो उन्हें बाबा के बारे में जानकारी थी ही, उनके कानों तक बाबा की कीर्ति पहुंचती ही रही थी। तो उन्होंने 1914-15 के ईस्वी में शिरडी आकर बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करने की मनसा बनाई। उसी समय हुआ ये कि उनके परिचित में एक महिला थी, जो कि उन्हें भी किसी तरह की पारिवारिक, जहाँ से मैंने पढ़ा है उनकी परेशानी के बारे में तो नहीं लिखी गई है, पर हाँ इतना है कि उन्हें कोई पारिवारिक परेशानी थी और वो रघुनाथ जी की परिचित महिला थी। तो जब रघुनाथ जी शिरडी आने के बारे में तैयारी कर रहे थे, तो इनकी बातों से, इनके से उन्हें जब पता चला, तो वो महिला भी इनके साथ शिरडी आने को तैयार हुई और ये दोनों लोग शिरडी पहुँचे। शिरडी आने के बाद इन्हें पता चला कि बाबा द्वारका माई में रहते हैं, तो ये दोनों द्वारका माई गए, बाबा के दर्शन हुए। अच्छे तरीके से इन्होंने अपना बाबा का दर्शन लिया, कुछ समय तक ये लोग रुके और उसके बाद जब इन्हें लौटने की इच्छा हुई, जब ये अपना वापस आने के लिए बाबा से आज्ञा प्राप्त करने द्वारका माई गए, क्योंकि जो भी शिरडी जाता था उसे वापस लौटने के लिए बाबा से आज्ञा प्राप्त करनी ज़रूरी थी। बाबा के आज्ञा से ही लौटा जा सकता था और यदि बाबा की आज्ञा हो तो वहाँ रुकना भी संभव नहीं होता था। तो ये बात उन लोगों को भी जानकारी में थी, तो वो लोग अपना बाबा से मिलने गए। जब बाबा से मिलने गए तो पहले रघुनाथ जी बाबा के चरण स्पर्श किए, वो पहले आगे बढ़कर बाबा के चरण स्पर्श किए। बाबा ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद उन्होंने रघुनाथ जी से 1 रुपये 6 आने दक्षिणा में मांगे। अब ये ना तो 2 रुपये ना 1 रुपये, 1 रुपये 6 आने कुछ सुनने समझने में अजीब सा तो लगा उन्हें, किंतु इस बात की भी उन्हें जानकारी होगी कि बाबा के कहे शब्द बिल्कुल ब्रह्म वाक्य होते हैं या कानून होते हैं, उन पर किसी तरह के तर्क वितर्क और बहस नहीं की जाती, उसे मान लेना ही उचित होता है। तो रघुनाथ जी ने भी वही किया और अपना पॉकेट से में हाथ डाला और जो पैसे थे निकाल करके उन्हें 1 रुपये 6 आने बाबा को उन्होंने मतलब अर्पण किया। साईं ने उस दक्षिणा को स्वीकार किया। उसके बाद उनके पीछे वो महिला गई जो उनके साथ आई थी, उन्हें भी लौटना था। तो वो महिला बाबा के चरण स्पर्श की, उस महिला को भी बाबा ने आशीर्वाद दिया और उससे 2 रुपये बाबा ने दक्षिणा में मांगे। ठीक है, वो महिला भी 2 रुपये निकाल करके अपने पास से, जो उनके पास था उससे वो 2 रुपये निकाल करके बाबा को दक्षिणा में दे दी। उसके देने के बाद जब ये दोनों लोग द्वारका माई से बाहर आए, तो इन्होंने महसूस किया, इन्होंने अपने बाकी पैसे को गिना, तो इन्हें समझ आया कि दोनों के पास सिर्फ उतने ही पैसे बचे रहे थे जितने से कि वे वापस बम्बई अपने घर लौट सकते थे। यानी कि ये एक तरह से दक्षिणा के साथ ही ये लौटने का आज्ञा कहिए या एक ये संकेत कहिए कि उन्हें अब कभी कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है, ना ही कहीं रुकना है, सीधे इसी वक्त उन्हें लौटना है।
ठीक है, उन्होंने बाबा की आज्ञा को सिरोधार्य किया, उनके संकेत को समझा और वो लोग उसी दिन वहाँ से वापस बम्बई के लिए निकल पड़े। बॉम्बे आए, अपने अपने आवास को गए, सब कुछ सही रहा और 1 साल के अंदर ही रघुनाथ जी को पुत्र की प्राप्ति हुई और उस महिला के भी जो कुछ भी परेशानी थी, बस वहाँ यही वर्णन है कि उस महिला का भी जो भी परेशानी थी वो दूर हुई, उसके कष्टों का भी निवारण हुआ। तो ऐसी है बाबा की लीला और ऐसे रहे हैं बाबा के भक्त। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम, नमस्कार।